कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और एक बार फिर से हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं हमारे नए सोलो बुक ऑथर किरण सोनी मैम के साथ। उनके सोलो बुक के सक्सेस पार्टी के लिए हम लोग वार्तालाप करेंगे और जल्दी लिए आप लोग जुड़िए। और आज फिर से एक बार वार्तालाप होती है। आई नो लाइव सेशन पे तो बहुत सारे सरप्राइजेज है, बहुत सारे धमाके हैं, बहुत सारे गुड न्यूज है। आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मिलके। और ये किरण सोनी मैम का स्वागत है। सो नमस्कार मैम। नमस्कार सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने हम लोग पब्लिकेशन हाउस के डिजिटल मंच में। कैसा लग रहा है मैम हमारे साथ जुड़ के, ये बताइए। थैंक यू सर। नमस्कार सर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझसे जुड़ करके, इस फैमिली से जुड़ करके बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। जी मैम। तो सबसे पहले आपको आपकी प्रथम सोलो बुक चंद्र किरण की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्र किरण। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं सबसे पहले अपनी माँ गायत्री, सरस्वती सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। हमरू पब्लिकेशन के लिए मैं दो शब्द लिखी हूँ, आप सबकी वजह से मैं यहाँ तक के पहुँच पाई हूँ। इसके लिए मैं दो लाइन कहना चाहूँगी। निकले थे स्वागत है मैम, अकेले सुनाइए। सफर निकले थे अकेले सफर पर, एक अनजान डगर पर, मिले राह में कुछ ऐसे हमसफर जो बन गए हमारे हमसफर। जब वाह। जब हम भी बन गए उनके हमसफर, तब जाने वे हैं हमरू के हमसफर। अब हम भी बन गए हमरू के हमसफर। जी। चंद्र किरण के बारे में मैं कहना चाहूंगी सर कि इसमें मेरी अ, मतलब काव्य संग्रह है इसमें। इस काव्य संग्रह में मैंने नायक नायिकाओं की प्रेम कहानियां या इंतजार के पल, कुछ इस तरह के, और नायिका की सौंदर्य का वर्णन, इन सब के बारे में मैंने एक संग्रह बनाया सर। कुछ पंक्तियां अगर कहें तो मैं सुनाऊं चंद्र किरण से। जी जरूर मैम, स्वागत है, सुनाइए। चंद्र किरण सी लगती हो, दीप दिए सी जलती हो, आई कहाँ से हो, लगती इस जहां की नहीं। वाह। चंद्र किरण, मेरा दिल कहे तुझे छूने, मेरा मन चाहे तुझे पाने, पर कैसे हर वक्त उदास सी लगती हो, क्या गम है जो छुपाती हो। चंद्र किरण, कभी मुस्कुराती हो, कभी हंसती हो, पर आंखों से कुछ कहती हो, पर क्या कहती हो मेरे समझ से। चंद्र किरण, वाह, क्या बात है आखिर, मेरी चंद्र किरण, मासूम सी चंद्र, होली से। बहुत मधुर, बहुत मधुर, अत्यंत रमणीय मैम। बहुत खूबसूरत। तो अब वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नावली का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं और हमारे हमरूवासी जानना चाहेंगे कि आपकी जो लेखन की यात्रा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, उसके बारे में बताइए। लेखन की शुरुआत तो मेरे बचपन से रही है। बचपन से ही मैं लिखती थी। फिर मैंने कॉलेज में प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर भी मुझे अच्छे प्रथम रैंक वगैरह मिले। फिर मैंने बीच में करियर की वजह से छोड़ दिया था। ये हम्म। पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, कुछ अच्छी जॉब चाहिए। फिर मैंने फिर से अब लिखना चालू कर लिया। मैंने बीच में एक फेसबुक का ज्वाइन किया था, मैजिक पोइट्री ज्वाइन किया था। वहाँ मैंने एक दो रचनाएं डाली, जहाँ से कविता में ने मुझे चॉइस किया, अपनी सुनहरा सफर किया। फिर मैं वहाँ से अब आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत खूबसूरत। तो मैम हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया अपने लेखन के सफर के बारे में, अपने बारे में, उसी प्रकार से आपकी रुचियों के बारे में, आपकी प्राथमिकताओं के बारे में जानना चाहेंगे कि जब आप लिखती हैं तो आपको लेखन में क्या पसंद है। पढ़ने में सबसे पहले जानना चाहिए, तो आपकी पाठन की रुचियाँ क्या है, आपको क्या पढ़ना पसंद है, किनको पढ़ना पसंद है, इसके बारे में जानना चाहिए। पढ़ने में मैं सभी पसंद करती हूँ, कहानी, गजल, कविताएं, सभी अच्छे लगते हैं। खास करके वे जो भावनात्मक एवं हृदय स्पर्श, जो मन को छू जाए, ऐसी रचनाएं में पढ़ना पसंद। ठीक है। तो अब मैं जानना चाहूंगा मैम कि जैसे कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसी का जो परावर्तन होता है, जो छलकता है हमारे पाठन के बाद, वही हमारे लेखन में दिखता है।
तो मैम जानना चाहें कि आपके लेखन की प्राथमिकताएं क्या है, आपकी लेखन की रुचि में क्या क्या चीजें सम्मिलित हैं, तो आपकी लेखन की रुचि के बारे में जानना चाहिए, क्या लिखना पसंद है जी, मेरे लेखन में प्रकृति से प्रेम, प्रकृति प्रेम, या फिर जैसे कि क्या बोला जाए कि कुछ सुंदर कविताएं नायक नायिकाओं से संबंधित हो, या फिर उनके सौंदर्य का वर्णन, इस तरह की कुछ रचनाएं हैं। मैं इसमें से अपनी कुछ रचनाएं मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगी। आप? जरूर मैम, हमारा सौभाग्य है, कुछ सुनाइए, दो तीन जी, रचनाएं सुनाइए। कुछ चीजें हैं सर जो कि मन को अट्रैक्ट करती है, सौंदर्य संबंधित। जैसे मैं इसमें सौंदर्य संबंधित एक का डाला है, चंचल चितवन। वो चंचल वाह। चितवन सी, चांदनी रातों में बिखरी सी, मतमस्त चलती क्या बात। चालों से, बहती हवाओं से, झूम उठे तरुवर भी मस्त पवन के झोंकों से। वो चंचल चितवन सी, मंद मंद मुस्काती मुस्कानों से, जैसे कलियां खिली हो बागानों पे। नैनों की वाह। काजल भी बोले चुपके से, आ पिया छू ले मुझे। वो चंचल चितवन सी, बिखरी जुल्फों ने की शरारत, छूकर उसके रुखसारों को तड़प उठी हो तलब उसकी या मिलन की। वो चंचल चितवन सी, सांसों की नरमी हो कहती, समेट लो पिया अपनों में, धड़कन भी अब रुक न जाए तेरी मिलन की। वो चंचल चितवन सी, चांदनी रातों में बिखरी सी। एक्चुअली सर, मेरे लेखनी में, जी, मेरी लेखनी में खास करके कालिदास की जैसे रचनाएं हैं, कालिदास की रचनाएं मेघदूत, उर्मिला विरह, अन्य विरह मतलब अन्य कविताओं जैसे उर्मिला विरह है, यशोधरा की प्रेम कहानी है, ये सब चीजें। श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं होती है आपकी। जी जी, श्रृंगार रस। अलंकारों का सार्थक समाहित होता है, अलंकारों का बखूबी इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि जी आपकी रचनाओं में छलकता है वो जो प्रेम होता है, वो जो मिठास होती है ना, वो अलंकारों की, अनुप्रास अलंकार, जो भी हम लोग उपमाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो सभी आपकी रचनाओं में छलकता है। और जो उसकी माधुर्य है, उसकी जो मधुरता है, वो काफी अवलौकिक होती है, और उसका जो प्रकाश है वो ज्योतिर्मान है। एंड काफी लोग पसंद करें, आप लोगों की टिप्पणियों को, कमेंट को देखिए, लोग कमेंट करें, बहुत अच्छा था। मैम एक और हो जाए, मैम जी एक और हो जाए। जी, रचना में सर जैसे कि नायिका इंतजार करती है, जी। नायिका अपने नायक के इंतजार पे कुछ पंक्तियां मतलब कुछ कहती है, कुछ भाव है वो प्रस्तुत करती है सर। हम्म, बेचैन नहीं। हो गए मेरे नयन, बेचैन हो गए मेरे नयन, इंतजार में तेरे सजन, वाह। तेरी एक झलक पाने को क्या बात। बेताब हो गए मेरे नयन। कब आओगे वाह। मेरे सजन, कहाँ खो गए मेरे सजन, बेचैन हो गए मेरे नयन, कभी तो नजर मिलेगी, इंतजार है नयन को, कब आओगे क्या मेरे बात है। सजन, कह जाओ नयन को, इंतजार में तेरे सजन, खोए खोए से लगते हैं मेरे नैना, न जाने वाह। कहाँ खो गए मेरे चैन। उड़ गई आंखों से निंदिया, न जाने कब सजेगी माथे पे बिंदिया, बेचैन हो गए मेरे नयन, इंतजार में तेरे सजन, कब आओगे मेरे वाह। सजन, लेकर चूड़ी और कंगन, कब आओगे मेरे सजन। बहुत खूब। थैंक यू सर। बहुत खूब मैम, मजा आ गया। तो ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो मैम जी, इसके बारे में कुछ बताइए कि जो आपने खुद जिक्र किया कि आपकी रचनाओं में तुलसीदास जी की, कालिदास जी की जो आती है, तो इसके कहाँ से आपने सीखा, या उनकी कौन सी रचना जो आपने पढ़ी, जो आपके मन मस्तिष्क में या आपकी जो आत्मा, अंतरात्मा को वो चीज छू गई, और आपको लगा कि इस इन शब्दों का, अलंकारों का, या फिर चीजों का आपको यूज करना चाहिए, इसके बारे में बताइए मैम। ये सफर यात्रा कैसे पार हुई? सर बेस तो अपनी स्कूल से होती है, मैं जी। ये समझती हूँ। बेस हमारी स्कूल मैम। से होती है, हमारे टीचर हमारे पेरेंट्स हमें कैसे बताते हैं, कैसे सिखाते हैं, ये चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। मुझे भी कुछ ऐसे ही जी। मिले हैं, घर में भी मुझे ऐसा माहौल मिला है, बहुत सारे ऐसे
अच्छी अच्छी रचनाओं को उदाहरण मिलता था। स्कूल में हमारे एक टीचर हैं थे, उन्होंने हिंदी इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि उनकी रचनाएं मन को छू जाती थी, हमको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आज भी वो जो पढ़ाए वो अच्छे से याद है। जैसे कि एक उदाहरण देना चाहूंगी जी जरूर। जी, कि किसी पाठ पर स्कूल में कि नायिका का ही वर्णन था उसमें, कि वो इतनी सुंदर है कि वो जब पान का पीक भी जब लेती है, खाती है, तो कवि को उसका जो पीक अंदर जा रहा है वो भी स्पष्ट झलकता है। वो चीज ऐसे क्या लगता बात। था कि हाँ, वो शायद मुझे भी दिख रहा हो, ये भावनाएं आती। कई बार दूसरी देखा जाए तो कालिदास की रचनाएं, मेघदूत पर उन्होंने इतनी सारी अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी है। उन्हें बादलों से कहा है, अपनी प्रेमिका को संदेश भेजता है कि हे बादल तुम, मेघदूतम। हाँ जी जी, मेघदूत, कि बादल, मैं उस पर्वत के पीछे मेरी प्रेमिका है, उसे ये संदेश दे जाओ। इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन सबसे भी प्रेरणा मिलता है। और भी है जैसे कि अपने मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं, गुलजार की नगमे हैं, ये सभी मार्मिक बहुत खूब। कुछ हो जाती है। तो तो इन बहुत सबको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी कुछ लिखूं, मेरे मन में भी, मेरे विचार में भी कुछ आते हैं टूटी फूटी रचनाएं, तो फिर मैं उसको जोड़ करके एक नई रचना बना लेती हूँ। और बहुत खूब आपकी जो रचनाएं, जो आपने कहा कि नायक नायिकाओं की रचनाओं को आपने लिखा है, उनको उनके संदर्भ में कविताएं आपने लिखी है। और ये बहुत ही रमणीय, बहुत ही रोचक काव्य संग्रह है। मैं सभी से आशा करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप लोग पढ़ें। और मैम की पुस्तक हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, पेपर बैग, और ई बुक के लिए किंडल पे अवेलेबल है। तो मैम अब आगे मैं बढ़ना चाहूंगा, अगले पड़ाव में जाना चाहूंगा हमारी वार्तालाप के। और मैं जानना चाहूंगा मैम, जैसे कि आपने कहा लेखक लेखिका और नाई नायिका, तो आपके अनुसार से मैम कि एक लेखिका या लेखक होने के नाते समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में बताइए। जी, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे आजकल देखिए विलुप्त होते जा रही है। जब से ये सोशल मीडिया आ गया तब से तो और ज्यादा ही ऐसा लगता है कि बुक पढ़ना कम कर दिए हैं लोगों ने। जी। अब तो जो भी आता है सिर्फ ऑनलाइन आता है, टच करो पढ़ लो हो गया। पर हमें बुक भी पढ़ना है, उसके अंदर भी जाना है, उनकी भावनाओं को भी समझना है, और समाज में जो कुरीतियां हो रही है उनको भी हमें उभार कर दिखाना है। कुरीतियां हो चाहे अच्छाइयां हो, अच्छाइयां हैं उनको हमको पेश करना है कि ये हमारे समाज के लिए मिसाल है, ये हमारे लिए आगे चलकर भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए हमारे बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें हम क्लियर करनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब मैम। तो बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छी आपकी मानसिकता है, बहुत अच्छा लगा। आगे हम लोग ये जानना चाहेंगे मैम, जैसे कि आप ने अपनी यात्रा के बारे में बताया, लेखन की यात्रा, और अब आप एक प्रकाशित लेखिका भी हैं, आपकी अपनी एक लेखन पुस्तिका आ चुकी है ऑलरेडी। तो जो लोग आपसे प्रभावित होकर, आपसे प्रेरित होकर भविष्य में लेखक बनना चाहते हैं, नवोदित लेखक लेखिका बनना चाहते हैं, आप अपने अनुभव के अनुसार उन सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम, ये जानना चाहेंगे। जो भी नए या मुझसे प्रभावित होकर या किसी भी रचना से प्रभावित होकर जो भी लेखक लेखिकाएं आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले भी अपनी मन की सुन, मन की भावनाओं को समझें, क्या चाहते हैं, और बस अपना कलम उठाएं, स्टार्ट कर लें। इसके लिए मैं एक लाइन और भी कहना चाहूंगी, कोशिश करने जो वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से क्या, डरकर नौका पार नहीं। आप लोगों के द्वारा भी, बहुत खूब। आप लोगों के द्वारा भी समय समय पर बहुत सारी संकलन एकत्र करते हैं, प्रकाशित करते हैं, उन सब में भी वे अपने भविष्य संवार सकते हैं। उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। अभी मैं भी नेक्स्ट में, जी, मैं भी नेक्स्ट में अभी संकलन स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्या जिसमें भी बात है। वो जोड़ करते हैं। तो नेक्स्ट आदरणीय, संकलन। मेरा अगला प्रश्न, जी मेरा अगला प्रश्न वही था, आपने उसी पे प्रति प्रकाश डालना शुरू किया, तो मैं फिर से प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आप हमारे साथ सहज हैं और आप चाहें, तो अगर आप अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में, आगामी पुस्तकों के बारे में हमारे साथ साझा करना चाहें, तो हमारे सभी हमलवासी कृतज्ञ होंगे। और काफी
भर्ती होंगे। तो बताइए मैम अपनी आगामी योजनाओं के बारे मेरे आगामी में ये है सर कि सबसे पहले मैं चाहती हूँ कभी मैं एक संकलन स्टार्ट करूँ जिसके शीर्षक होगी अ, प्रेम। में। प्रेम एक अनोखा बंधन, वाह। इस पर मैं स्टार्ट करना बहुत। चाहूँगी। जी। आपको और हार्दिक शुभकामनाएं मैम, हार्दिक बधाइयाँ। जी मैम बताइए। इसके अलावा मेरी खुद की भी एक संग्रह आएगी जो विविधताओं से पूर्ण होगी। अच्छा। सभी सभी जी। रचनाएं उसमें सम्मिलित होंगी, मतलब विविधताएं रहेंगी, किसी एक विषय पर हम्म, नहीं होगी। बहुत सही, बहुत सही। तो काफी सुखद वार्तालाप है अभी तक का मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे वार्ता करके। और ये जो एक श्रृंगार रस की जो एक शब्दावली का आप प्रयोग करती हैं, वो काफी सुखद होता है, काफी भावनात्मक होता है। एक होता है शब्दों की, कुछ लोग ऐसी खेल करते हैं, ऐसा खेल करते हैं, ऐसी उधेड़-बुन लगती है कि लगता है कि लोगों को पढ़ना पड़ता है। आपकी शब्दावली अत्यंत सुखद है, सहज है, और काफी लोकव्यापी है, काफी लोकप्रिय है। और मैं सभी को एक बात, जब मुझसे लोग पूछते हैं सर को सलाह दीजिए, तो एक सलाह मेरी इस तरफ से ये है कि जैसे मैम की जो वाणी है, जो भाषा शैली है, वो अत्यंत सरल है, सहज है। जी ऐसा नहीं कि मतलब कि लोगों को समझने में कि ये मैम ने क्या कहा, जी। किसी भी मेरी मेरी शब्दों का रचनाओं में मैम को। जी मैम बताइए। मेरी रचनाओं में इस चीज का मैं विशेष ध्यान रखती हूँ सर कि वो सरल और सहज हो जिसे आम आदमी भी समझ सके, सभी के समझ में आ जनमानस सके। तक पहुंच सके। जी हाँ, जनमानस जी तक जी। पहुंच सके और वो आसानी से समझ सके उस चीज को। इसकी मैं जी। कोशिश करती तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि लोग हमसे पूछते हैं सर सोलो राइटर बनने के पहले क्या करो, या फिर ऑथर कैसे बनना। सबसे पहले आप अपने आप को पॉपुलर आप तभी बन पाओगे जब आप इजी टू गेट होगे, इजी टू रीच होगे, जब आप पढ़ने में काफी सरल होगे, आपको लोग पढ़ पाएंगे और एक जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। हूँ। ऐसा जी नहीं कि मतलब कि अरे ये तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, या ये सब तो हमने कभी सुना ही नहीं है। जी। तो मैम ने जो कहा बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये एक हमारी इस वार्तालाप का गूढ़ है, मूल आज का निकला, सारांश निकला कि आप अपनी भाषा शैली को, अपनी शब्दावली को अत्यंत सहज रखें, सरल रखें, सुखद रखें, और एक जुड़ाव सहज और महसूस करें, सरल। है ना। जी। जी। सहज और सरल होगी तभी वो सामने वाले भी समझ पाएंगे और मेरा लिखना भी सार्थक हो पाएगा। कोई सार्थक समझे होगा। जी तभी मैं सार्थक। जी जी। तो जाने से पहले मैम आप कोई भी मनपसंद है जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आप हम सभी को सुनाइए, हम सभी सुनना चाहेंगे, जी कोई भी रचना। जी जरूर। एक रचना है सर, जी। तो मेरे इसमें कविता में भी संकलन है। सुनाइए। जिंदगी की कसमकस उलझन से गुजर रही हूँ, जिंदगी अब। की कसमकस उलझन से गुजर रही हूँ, जिंदगी में वास्तविकता की चिराग जला रही हूँ। जिंदगी कब छूट जाए, खुशी कब मिल जाए, इंतजार कर रही हूँ। जिंदगी की कसमकस उलझन से गुजर रही हूँ, जिंदा रहने के लिए जीने की आरजू कर रही हूँ, जिंदा रहने के लिए जीने की आरजू कर रही हूँ, अपनों के अलावा गैरों से गुफ्तगू कर रही हूँ। जिंदगी की कसमकस उलझन से गुजर रही हूँ, जिंदगी की तपती धूप को छाया दे रही हूँ, जिंदगी की तपती धूप को छाया दे रही हूँ, कुछ अपनेपन का पौधा लगा रही हूँ। वाह। जिंदगी की तपती उलझन से गुजर रही हूँ, हर मुश्किलों का सामना कर रही हूँ, हर मुश्किलों का सामना कर रही हूँ, खुशियों की उड़ान भरने की कोशिश कर रही हूँ। जिंदगी की कसमकस उलझन से गुजर रही हूँ, अपने सपनों को सफल बनाकर जिंदगी संवार, जिंदगी संवार, जिंदगी की वास्तविकता, जिंदगी में वास्तविकता की चिराग जला रही तो जितनी भी नारियां हैं, खास करके जो भी लोग हैं अपने जीवन में किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है ये रचना। इस रचना को, हूँ। रचना का पाठ करके, रचना को सुन के एक अपने अंदर एक जोश, एक ज्वाला, एक अग्नि धधक सकती है, और आप चाहो तो खुद को प्रोत्साहित कर सकते हो। तो मैम आपको मेरा जी नमन है, मेरा ये सलाम है। इंसान। काफी उत्साहपूर्ण रचना आपने सुनाई, आपको मेरा सत सत नमन है। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक वार्तालाप, बहुत सुखद रही। और यू मुझे धन्यवाद। काफी गर्व है, गौरव है कविता मैम का, जिन्होंने आप जैसी बाकमाल रचनाकार को हमारे साथ जोड़ा। प्रशस्ति मैम का, जिन्होंने पूरी सभी यात्रा में आपका आपका साथ दिया। आपकी अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी, मैंने देखा अभी चीजें कैसे दिक्कत हुई थी। आप तो लोगों का मुझे साथ बहुत हमेशा अच्छा लगा। चाहूंगी। जी हमेशा रहेगा, हमेशा ऐसे परिवार है बने मैम, रहे। हम लोग परिवार है। जी जी।
परिवार हमेशा ऐसे ही बना रहे, मैं तो यही चाहूंगी इसे। एकदम है। बहुत हम लोग जाएंगे। और जैसे आप, तो मैं कुछ चीजें बता दूं। सबसे पहले तो जो शुरू में कहना चाहिए, मैं शेर जिताना चाहूंगा, सबसे आखिर में कह रहा हूँ। तो सभी को आज पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि थैंक आप यू। लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोग अपने ऑफिस में भी यहाँ पे रखते हैं। ये पर्यावरण जी हर जगह होना चाहिए। तो जी ट्री लगाइए। हर इंसान अगर एक एक पेड़ लगाए, अगर हर इंसान एक एक पेड़ लगाए या फिर एक पौधा लगाए, कुछ भी लगाए, छोटा बड़ा जो भी लगाए, तो पर्यावरण दिवस के लिए हमारा एक ट्रिब्यूट है। हमने अपने ऑफिस में हर एक कैंपस में, रूम में लगाया हुआ है। एक ये है, रजनीगंधा है, और तुलसी का है, और बाहर में भी है। तो अगर आप लोग अपने हर एक जगह पे, हर एक प्रकृति को अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः ही कम होता जाएगा। तो मेरा आप सभी से पर्यावरण दिवस के दिन पे आज बिल्कुल, एक मैं संदेश है। प्रकृति, जी मैं जी, तो वैसे ही प्रकृति आग्रह प्रेमी है। हूँ। जी जी, जी, एकदम एकदम। मैम, मैं जो तो वैसे ही साहित्य प्रकृति प्रेमी है वो प्रेमी हूँ। स्वतः ही प्रकृति प्रेमी होता है, मैं ये मानता हूँ। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए जी मैम। है जी ना? जी। तो हमारे अंदर साहित्य का जो बीज है, साहित्य के प्रति जो प्रेम है, तो वो स्वतः ही हमें प्रकृति की ओर भी जोड़ता है। तो मैं पुनः किरण सोनी मैम के समक्ष और आप सभी को ये एक बार आग्रह करता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में एक पेड़ लगाता है और उस पेड़ को संरक्षित करता है, उसको वृद्धि करने में सहायता करता है, तो मुझे लगता है किसी एक दिन को, 6 जून को, हमें वर्ष में पर्यावरण दिवस मनाने की आवश्यकता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापन के प्रति किसी तरह की शंका या फिर चिंतित होने की आवश्यकता है। तो मैं इस पे जी, आपका क्या कहना है, मैं जानना चाहूंगा। इस पे आपने क्या विचार देना चाहेंगे? मैं भी समझती हूँ सर कि पर्यावरण बचाना है। उस पर भी मेरी कुछ रचनाएं नेक्स्ट वाली टॉपिक में जरूर आएगी, पर्यावरण से संबंधित। जरूर जरूर। जी, इसके टॉपिक तो में। इंतजार रहेगा। और आपको आपकी दूसरी सोलो बुक के लिए और आपकी पहली संकलन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और मैं, मेरी टीम, हमारी टीम, पूरा हम लोग आपके साथ था, है, और हर कदम पे रहेगा। है ना? तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। और मैं आप लोगों को गुड न्यूज़, तो जैसा आप लोग हमारा बैकग्राउंड देख रहे हैं, सेटअप देख रहे हैं, तो अब ये सेटअप ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो जैसा हमने आप लोग से वादा किया था, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे सरप्राइज है। किरण सोनी मैम, आपको धन्यवाद। आपके वजह से 1 महीने बाद हम लोग फिर से जुड़े हैं, आए हैं, लाइव आए हैं। और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, जो वो है ना कि जी, तूफान के आने के पहले जो थैंक यू। शांति होती है ना, अभी हम लोग में वही शांति था। तो आई शांति होप जी, लोगों को एक बिल्कुल झलक दिखी होगी, कि छोटी सी झलक दिखी होगी हम लोग वाले क्या करें। अभी बहुत सारा धमाका बाकी है। और किरण सोनी, कविता मैम, प्रगति मैम, किशन सर, जितने भी हमारी टीम है, आप सभी का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो बहुत अच्छा लगा, है ना? तो ठीक है। तो और बहुत सारे सरप्राइज हैं, आप लोग को जल्दी से देंगे। तो धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। अपना साथ बनाए रखिए। और आपके अपनी सोलो बुक के लिए और बहुत संगठन बहुत के लिए हमारा धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया नमस्ते। सर। बाय बाय मैम, थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फैमिली, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप बैकग्राउंड देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये बस एक झलक है, बाकी चीजें आगे बढ़ते रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी। और मिलते हैं जल्द ही, जुड़ते हैं, और फिर से आएंगे आपकी समझ। और बहुत सारे आप लोग गुड न्यूज़ देना है, जानकारी देना है। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू, लव यू।